अगर आपका बच्चा छठी क्लास में है तो साइंस में उसे यह जरूर पढ़ाया गया होगा। वैज्ञानिक निकोलस कोपर्निकस 1543 में बताया था कि धरती अपनी धुरी पर सूरज के चारों तरफ घूमती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले भारत के एक महान विद्वान ने सन 499 ईस्वी में बता दिया था। ना सिर्फ बताया था बल्कि इस पर एक किताब भी लिख दी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने आपसे ये बातें छिपाई उन्होंने ही हम भारतीयों को सांप सपेरों का देश बताकर हमें हमेशा हमेशा के लिए मानसिक तौर पर कमजोर कर दिया। कहते हैं ना कि किसी को अगर हराना है तो पहले मानसिक तौर पर हरा दो, शारीरिक तौर पर तो वो हार ही जाएगा। सत्य और तथ्य ये है कि इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। पश्चिमी देशों के मुकाबले आज भी हम भारतीय खुद को कमतर और हीन समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि देश को अब मैकाले वाली गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी ताकत, अपना इतिहास, अपनी विरासत, सबका सही ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। तो दर्शकों याद रखिएगा, धरती सूरज के चारों तरफ अपनी धुरी पर घूमती है। यह सबसे पहले 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने महज 23 साल की उम्र में बता दिया था। महज 23 साल की, 23 ईयर्स। तब ना मॉडर्न तकनीक थी, ना सैटेलाइट, ना कंप्यूटर, ना कैलकुलेटर। इसके बावजूद जो आर्यभट्ट ने तब कहा था, उनकी बात इंच दर इंच सही साबित हुई। मंगलवार को महान वैज्ञानिक, बेजोड़ खगोल शास्त्री और अचूक गणितज्ञ आर्यभट्ट की जयंती थी। लेकिन क्या आपने किसी बड़े कार्यक्रम के बारे में सुना? आपको किसी बड़े आयोजन की जानकारी मिली? शायद नहीं मिली होगी, क्योंकि आर्यभट्ट से पॉलिटिकल फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अपनी विरासत के बारे में जरूर जानना चाहिए। आर्यभट्ट ने भारत को ऐसी ऐसी उपलब्धियां दी हैं जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की होगी। आर्यभट्ट वो हैं जिन्होंने धरती की गति की गणना की। इसके साथ ही उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सिद्धांत भी दुनिया को समझा दिया। आर्यभट्ट वही थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने ट्रिगोमेट्री का कॉन्सेप्ट रचा, पाई की गणना की। आर्यभट्ट ने ही कहा था एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मान यानी नंबर की वैल्यू 10 गुना हो जाती है। यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम के जनक भी हमारे पूर्वज, हमारे अपने, हम सब के अपने आर्यभट्ट ही थे। शून्य के सही इस्तेमाल के बारे में आर्यभट्ट ने ही बताया, वो भी 1500 साल पहले। आर्यभट्ट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम दिया था, जिसकी वजह से आज बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस संभव हो पाई। आर्यभट्ट ने ये बातें हवा में नहीं कही व्यूअर्स। उन्होंने आर्यभट्टीय नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें हर दावे, हर खोज को लिखित उसका बाकायदा वर्णन किया। दर्शकों, जितना जरूरी मॉडर्न साइंस की जानकारी आपके लिए है, उतना ही जरूरी अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी का होना भी है। तभी जाकर उस हीन भावना का अंत होगा जो हमें खुद को कमतर समझने को मजबूर करती है। हम सांप सपेरों वाला देश नहीं है, हम आर्यभट्ट वाला देश है। आगे से कोई पूछे ना तो जवाब उसी को यही दीजिएगा कि हम सांप सपेरे वाला इंडिया नहीं है, हम भारतवर्ष हैं, आर्यभट्ट वाले। इसलिए वक्त आ गया है अपने मन से मैकाले की परछाई को हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी जाए। गर्व कीजिए, आप हिंदुस्तानी हैं और हमेशा इसका गर्व आपके स्मरण में रहे।